दोस्तों, कई सालों तक किए गए अध्ययनों और साइंटिफिक स्पेस मिशंस द्वारा जुटाए गए जानकारियों से हमें यह पता चला है कि हमारे सौर मंडल में मार्स यानी मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां किसी प्रकार के जीवन के होने की संभावनाएं मौजूद हैं और जहां भविष्य में मानव बस्तियां और स्पेस कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं। और इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह तक पहुंचकर उसे और भी करीब से जानने और उसके बारे में अहम जानकारियां जुटाने में जुड़ी हुई हैं। मंगल ग्रह के सरफेस और उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका था उस पर रोवर मिशंस भेजना, जो कि वहां कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और अध्ययन कर जरूरी जानकारियां वापस धरती तक भेजेगा। अभी तक मानव इतिहास में केवल 4 ही रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, जिनमें मार्स पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे ऐतिहासिक मिशन शामिल हैं। पर रोवर मिशंस के साथ एक समस्या ये थी कि ये काफी स्लो होते हैं और मंगल ग्रह पर केवल कुछ किलोमीटर्स का सफर करने में ही इन्हें कई महीनों का समय लग जाता है। साथ ही रोवर्स मंगल ग्रह पर मौजूद ऊंचे पहाड़ों और गहरे क्रेटर्स का अध्ययन करने में सक्षम नहीं थे, जहां किसी प्रकार के जीवन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में नासा ने मंगल ग्रह पर एक विशेष ड्रोन हेलीकॉप्टर मिशन भेजने की योजना बनाई है, जो कि आसानी से मंगल ग्रह के आसमान में उड़कर ऐसी जगहों का अध्ययन कर पाएगा जहां तक रोवर्स और हमारे सैटेलाइट्स भी नहीं पहुंच पाते। पर आखिर ये मार्स हेलीकॉप्टर मिशन क्या है, ये कैसे काम करेगा और क्या ये मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर सकता है, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम इंसानों ने मंगल ग्रह पर कुल 4 रोवर मिशंस भेजे हैं, जिनमें पहला रोवर मिशन था नासा का मार्स पाथफाइंडर। इस मिशन को दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था, जो कि जुलाई 1997 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ। इस मिशन ने प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि यह पहली बार था जब हमने किसी दूसरे ग्रह पर एक चलता फिरता रोबोट भेजा था। पर यह रोवर केवल कुछ महीनों तक काम कर पाया और सितंबर 1997 में हमारा इससे संपर्क टूट गया, जिसके बाद जून और जुलाई 2003 में नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 जुड़वा रोवर्स मिशंस को लॉन्च किया। दोनों ही रोवर्स जनवरी 2004 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुए। इन दोनों ही मिशंस ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ और जानकारियों को पूरी तरह बदल दिया। वर्तमान समय में मंगल ग्रह के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारियां इन्हीं 2 रोवर मिशंस द्वारा जुटाई गई हैं। पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और 2018 में मंगल ग्रह पर आए भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी आखिरकार फरवरी 2019 में हमारा साथ छोड़ दिया, जिसके बाद नासा ने नवंबर 2011 में अब तक के सबसे ज्यादा एडवांस रोवर क्यूरियोसिटी को लॉन्च किया। ये रोवर अगस्त 2012 में मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक जगह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। आप क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर मौजूद एक चलता फिरता लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उस समय के सबसे उन्नत साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जो कि मंगल ग्रह के सॉइल, एंशिएंट लाइफ, सरफेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लेकर उसके एनवायरनमेंट कंडीशंस का अध्ययन करने में सक्षम हैं। वर्तमान समय में ये रोवर सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी तक भेजता रहता है। पर अब नासा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत क्यूरियोसिटी रोवर से भी कहीं ज्यादा एडवांस रोवर पर काम कर रहा है, जिसे परसिवरेंस नाम दिया गया है। ये रोवर मार्स एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी साबित होगा, जो कि मंगल ग्रह पर एंशिएंट पास्ट लाइफ, हैबिटेबल एटमॉस्फेयर, पॉसिबल माइक्रोबियल लाइफ और भविष्य में मार्स लैंडिंग के लिए बेस्ट सूटेबल जगह की खोज करेगा। इस रोवर को नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत मार्स 2020 मिशन के नाम से लॉन्च किया जाएगा। मार्स 2020 मिशन को मंगल ग्रह पर 2030 में संभावित फर्स्ट ह्यूमन मिशन से पहले सबसे महत्वपूर्ण मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि नासा और ईएसए के महत्वाकांक्षी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद ये करीब 7 महीनों की लंबी यात्रा कर
फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर लैंड होगा। पर नासा का मार्स 2020 मिशन पुराने रोवर मिशन से काफी अलग होने जा रहा है, क्योंकि इस बार नासा मंगल ग्रह पर रोवर के साथ ही एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर भी भेजने की योजना बना रहा है। ये काफी हद तक एक ड्रोन हेलीकॉप्टर होगा, जिसे इंजेन्युइटी नाम दिया गया है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये ड्रोन हेलीकॉप्टर एक सॉफ्ट बॉल की तरह होगा, जिसका वजन मात्र 1.8 किलोग्राम होगा। ये पहली बार होगा जब किसी दूसरे ग्रह पर कोई ड्रोन या हेलीकॉप्टर मिशन भेजा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा, जिस दौरान वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन के साथ एक भारतीय कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। इस मिनी हेलीकॉप्टर को इंजेन्युइटी नाम देने वाली लड़की भारतीय मूल की एक स्टूडेंट है, जिसका नाम वेनीजा रूपानी है। वेनीजा ने एसे इनटू नासास नेम द रोवर कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, जिसमें कई लाखों लोगों में से उन्हें चुना गया। सबसे पहले फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद ये ड्रोन हेलीकॉप्टर धीरे धीरे मेन रोवर से अलग होगा, जिसके बाद ये मंगल ग्रह पर करीब 30 दिनों का अपना टेस्ट फ्लाइट शुरू करेगा। इस 30 दिनों के टेस्ट कैंपेन के दौरान ये ड्रोन हेलीकॉप्टर करीब 5 बार मंगल ग्रह पर उड़ान भरेगा। किसी दूसरे ग्रह पर अपने सबसे पहले उड़ान के दौरान ये हेलीकॉप्टर करीब 20 से 30 सेकंड तक हवा में रहेगा, जिस दौरान ये मार्शियन सरफेस से कुछ फीट तक ऊंचा उठेगा। अगर इसका पहला टेस्ट फ्लाइट सफल रहता है तो ये मानव इतिहास के सबसे महान उपलब्धियों में से एक होगा, क्योंकि ये मानव इतिहास में पहली बार होगा जब हम धरती से अरबों किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह पर कोई ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। इसके बाद ये 4 और फ्लाइट्स को अंजाम देगा, जिस दौरान ये मार्शियन सरफेस से करीब 10 मीटर ऊपर उठेगा और करीब 300 मीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान ये लगातार परसिवरेंस रोवर के संपर्क में रहेगा और उसकी मदद से रियल टाइम डेटा धरती तक भेजता रहेगा। अपने फ्लाइट्स के दौरान यह हेलीकॉप्टर अपने परसिवरेंस रोवर के लिए बेस्ट रूट खोजने की भी कोशिश करेगा। पर 30 दिनों के इस टेस्ट कैंपेन के बाद इसका क्या होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। पर मंगल ग्रह पर केवल 90 दिनों के साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे गए अपॉर्चुनिटी रोवर ने करीब 15 सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन किया, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था। ऐसे में यह देखना रोमांचक होगा कि क्या यह मिनी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर 30 दिनों से ज्यादा सरवाइव कर पाता है या नहीं। पर इसके चले जाने के बाद भी परसिवरेंस रोवर आने वाले कई सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन करता रहेगा। यदि यह मिशन सफल होता है तो आने वाले समय में नासा इसी मिनी हेलीकॉप्टर के मॉडल और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मंगल ग्रह या और दूसरे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर ऐसे और कई एरियल मिशंस भेज सकता है। इस मिनी हेलीकॉप्टर में किसी प्रकार के फ्यूल की जगह सोलर पावर का उपयोग होगा, जिसके लिए इसमें सोलर प्लेट्स लगाए गए हैं, जो कि ऑटो चार्ज होकर इसे हर मार्शियन डे करीब 90 सेकंड तक उड़ने लायक जरूरी पावर मुहैया करा सकते हैं। साथ ही इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मंगल ग्रह के -80 डिग्री सेल्सियस के एवरेज तापमान को आसानी से सह सके और अपना काम कर सके। ऐसे में आपका इस मिशन के बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग स्पेस वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।